नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो अभी तक हमने शिव पुराण के बहुत सारे अध्याय पढ़े, जिसमें कल हमने पढ़ा कि देवी माता ने कैसे अपना रूप धारण किया, कैसे देवताओं को अपने चरित्र के बारे में बताया, कैसे रक्त बीज को मारा, कैसे महिषासुर को मारा और देवताओं ने कैसे देवी माता की पूजा की। आज पढ़ते हैं हम एक नया अध्याय जिसका नाम है देवी के द्वारा दुर्गासुर का वध तथा उनके दुर्गा शताक्षी, शाकंभरी और ब्राह्मणी आदि नाम पढ़ने का कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। मुनियों ने कहा, महाप्रयाग सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्ग जी की चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। ज्ञानेश्वरोमणे सूत, आपके मुखारि वंदन से नाना प्रकार की सुधा श्रेष्ठ मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजेय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्रह्मांड और देवता भी दुराचारी हो गए। ना कहीं दान होता था, ना अत्यंत उग्र तप किया जाता था, ना यज्ञ होता था और ना होम ही किया जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुखों को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चित ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीनबंधो जैसे शंभु नामक दैत्य, महाबली, निशुंभ, ध्रुमाक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु, कैटथ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर भी जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो।
देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अत्यंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कम्बल तथा नाना प्रकार के फूल मूल लिए हुई थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा का आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रातें रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियाँ भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और मल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्म्य पुरुषों को अपना हाथ से रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्रित होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गासुर के द्वारा उपहत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। तो अभी का अध्याय हम यहीं पर रोकते हैं और आगे का अध्याय हम कल संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए।